हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेसीसी सीजीएल 2022 के लिए झारखंड सामान्य अध्ययन का जो सेक्शन है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग जेसीसी और जेपीसी के अभी तक जो एग्ज़ाम्स हुए हैं तो उन एग्जामिनेशन से लगभग 1000 क्वेश्चनों का संग्रह विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। ओके, और इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसके जो एक्सप्लेनेशन है आप इसको ध्यान से सुनिए। जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं अब उनको ये लगने लगा होगा कि आपको ये चीज़ें याद हो रही हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चनों का रिपीटेशन होता है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये पार्ट 10 है। इसके पहले 9 पार्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ? छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसको समझने के लिए क्या है, देखिए 1912 से लेकर 2000, सन 2000 की जो कहानी है ये है झारखंड निर्माण की कहानी। झारखंड निर्माण या क्यों कहें झारखंड गठन की कहानी। तो ये जो 88 वर्षों की कहानी है उसके जो स्टार्टिंग के जो फेजेस थे, तो स्टार्टिंग के फेजेस में ये छोटा नागपुर उन्नति समाज ये आता है। ओके, झारखंड आंदोलन के जनक की बात की जाए तो जे बार्थोलमन, जे, मैं वही बता रहा हूँ, इस पर आ रहा हूँ मैं, इसको आप समझिए। जे बार्थोलमन, इनको जो है झारखंड जो गठन का आंदोलन था इनको जो है इसका जनक माना जाता है। ओके, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। स्टार्टिंग में इसका मकसद ये था कि जो ईसाई धर्म से जुड़े छात्र हैं उनके कल्याण, उनके मदद की बात करना। लेकिन धीरे धीरे ये झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों के कल्याण की भी बात करने लगे, और कहीं ना कहीं झारखंड गठन का जो नींव है ये इसी के थ्रू लाया गया। ओके, अब हुआ क्या कि जे बार्थोलमन बाद में जो है ये रांची के संत पॉल स्कूल से जुड़ गए, वहां ये प्राध्यापक बन गए, प्रिंसिपल बन गए। तो इसके जो बाकी के मेंबर्स थे उन्होंने जे बार्थोलोमन को इससे निकाल दिया, इस संगठन से अलग कर दिया, और ये जो था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया। ओके, कब किया? ये किया 1915 में। अगर मैं डायरेक्ट बता देता कि इसका जो स्थापना 1915 में हुआ है तो आप समझ नहीं पाते ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये स्टार्ट हुआ। 1915 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। और अगर इसके पीछे भी देखा जाए, देखिए इनके पीछे जे बार्थोलोमन का हाथ था, लेकिन छोटा नागपुर उन्नति समाज की बात की जाए तो बिशप कैनेडी का नाम आता है। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी 1915 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवार या खरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा था? तो ये कौन थे? ये थे भागीरथ मांझी। और ये जो खरवार आंदोलन है इस आंदोलन को भागीरथ मांझी आंदोलन भी कहा जाता है। भागीरथ मांझी जिनको बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, स्टार्टिंग में ये जो आंदोलन था ये जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक रूप पकड़ता है और जो है बंदोबस्ती के खिलाफ ये जो है काम करने लगता है, बंदोबस्ती के खिलाफ। ओके, और ये संथाल परगना के क्षेत्र में जो है ये हुआ था। ओके, भागीरथ मांझी कब? 1874 में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं दुखन मानकी। तो दुखन मानकी कौन है? दुखन मानकी वो हैं जिन्होंने मुंडा आंदोलन को लीड किया था। देखिए मुंडा आंदोलन बहुत सारे फेजेस में हुआ है, उसमें एक है बिरसा मुंडा, जो कि मुंडा आंदोलन के जो आप कह सकते हैं चरम सीमा पर अगर था तो बिरसा मुंडा के समय पर था। तो बिरसा मुंडा हो गए, दुखन मानकी भी उसमें आते हैं, और इन्होंने आंदोलन को जब लीड किया था 1800 से 1802 के बीच मुंडा आंदोलन को इन्होंने लीड किया था, और ये तमाड़ के क्षेत्र से थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं भूकन सिंह। तो ये जो है भुवन सिंह होना चाहिए था यहाँ पर, या भूकन सिंह भी लिखा रहता है। तो ये जो है चेरो विद्रोह से जुड़े हुए हैं, चेरो विद्रोह से जुड़े हुए हैं। चेरो विद्रोह की बात की जाए तो ये जो है फर्स्ट फेज में हुआ था
और फर्स्ट फेज में ये चित्रजीत राय के मार्गदर्शन में, चित्रजीत राय और इनके जो दीवान थे, इनका नाम था जयनाथ सिंह, इनके मार्गदर्शन में फर्स्ट फेज हुआ था। और ये जो सेकेंड फेज हुआ था, सेकेंड फेज ये हुआ था भूखन सिंह के मार्गदर्शन में। ओके, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1800 से 1819 में। ओके, तो ये दुखन की है। कानू मुर्मू आप जानते हैं, सिद्धू कानू, जो कि 1855 में संथाल परगना के क्षेत्र में संथाल विद्रोह को जिन्होंने लीड किया था। ऑप्शन डी ये हो जाएगा, कानू मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए भागीरथ मांझी ये सही आंसर हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 3-4 बार ये पूछ लिया गया है। ओके, देखिए मैं किसी भी क्वेश्चन को एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये अगर एक बार पूछ लिया गया है तो अब सेकेंड बार में इसको मैं नहीं डालूंगा। मैं क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चन पेपर हैं, सभी क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को मैं लेकर यहाँ पर बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से। ओके, तो इससे ये होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर के माध्यम से, और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उससे जुड़े जितने भी कंसेप्ट हैं, फैक्ट्स हैं, वो भी आप कंप्लीट करने हैं। तो ये कहने का 1000 है, कहने का ये 1000 है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 4 से 5000 क्वेश्चन झारखंड सामान्य अध्ययन का कंप्लीट हो जा रहा है आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2010 में पद्मश्री की बात की जाए, पद्मश्री की बात की जाए तो रामदयाल मुंडा, श्री राम दयाल मुंडा को पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था, आर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया था। और ये जो हैं, ये साहित्य से जुड़े हुए थे, संथाली साहित्य से जुड़े हुए थे, और इन्हीं के बदौलत रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय भाषा की पढ़ाई स्टार्ट हुई है। ओके, इनका डेथ 30 सितंबर 2011 को हुआ है। ओके, यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन आप देख रहे हैं, मकर ध्वज दरोगा, तो मकर ध्वज दरोगा इनको 2011 में पद्मश्री मिला है। ओके, और इनको भी आर्ट के क्षेत्र में मिला है। यहाँ पर है पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, तो पंडित गोपाल प्रसाद दुबे इनको भी 2012, इनको भी पद्मश्री मिला है, लेकिन 2012 में मिला है। गुरु केदारनाथ साहू, तो गुरु केदारनाथ साहू जो हैं, इनको 2005 में मिला है, और इनको भी आर्ट के क्षेत्र में मिला है। इन तीनों में पता है एक बात कॉमन है, क्या कॉमन है? इन तीनों में ये कॉमन है कि ये जो तीनों हैं, ये छौ नृत्य से जुड़े हुए हैं। ये तीनों जो हैं छौ नृत्य से जुड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामदयाल मुंडा। ओके, अगला क्वेश्चन, जादूगोला निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? देखिए जादूगोला जो है ये यूरेनियम के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर यूरेनियम का खानों से जो काम किया जाता है वो UCIL, यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू किया जाता है, जिसको 1967 में एस्टेब्लिश किया गया था। एक्चुअली 1967 में ये खान का जो काम है वो स्टार्ट हो गया था यहाँ से। ओके, यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पर क्या है, जादूगोला जो है, जादूगोला में तो यूरेनियम है ही, लेकिन इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि तुरामडी, तुरामडी हो गया, फिर बसावली हो गया, बसावली हो गया, धालबूम गढ़ हो गया, धालबूम गढ़ हो गया। तो ये सब जो क्षेत्र हैं ये भी यूरेनियम के लिए जाने जाते हैं। और जादूगोला कहाँ पड़ता है? जादूगोला पड़ता है ईस्ट सिंहभूम में। जादूगोला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है ईस्ट सिंहभूम में। ओके, और ये जो है, ये सिंहभूम का क्षेत्र, अगर सिंहभूम के क्षेत्र की बात की जाए तो ये जो है लौ एस्क के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं लौ एस्क, तो लौ एस्क के लिए जो है सबसे फेमस है वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, यहाँ पर ग्रेफाइट आप देख रहे हैं, तो ग्रेफाइट जो है सबसे ज्यादा पलामू में पाया जाता है। ओके, बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट में क्या है कि गुमला, लातेहार, लोहरदगा, गोड्डा, साहेबगंज ये सब आते हैं, और मोरी में बॉक्साइट गलाने का एक संयंत्र भी है। ठीक है, यूरेनियम के लिए जादूगोला हो गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ
साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था। साइमन कमीशन जो है ये 1927 में बना था, 1927 में बना था, और फरवरी 1928 में ये इंडिया आ गया, ठीक है। और इसी साल 1928 में ही क्या हुआ कि साइमन कमीशन के समक्ष जो है एक एक मांग पत्र रखा गया, और उस मांग पत्र में ये कहा गया कि आदिवासियों के लिए विशेष ध्यान रखा जाए, और उसी में बात कही गई थी झारखंड गठन की। ओके। और ये जो है अ, ये जो है आप कह सकते हैं कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है उनके थ्रू ये प्रस्तावना जो है रखा गया था, छोटा नागपुर उन्नति समाज का। छोटा नागपुर उन्नति समाज आप जानते हैं कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है कैसे ये आया था। पहले हुआ था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन नाम चेंज करके ये हो गया छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में। ओके। और मांग पत्र में क्या था? मांग पत्र में यही था कि आदिवासियों के लिए विशेष सुविधा दी जाए और पृथक झारखंड किया जाए। ओके, ये था। रिपोर्ट फाइनली 1930 में आया था। इसका विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि सभी लोग जो थे इसमें वाइट मेंबर थे। और ये आया क्यों था? ये आया इसलिए था, ये एक तरह से आप कह सकते हैं रिव्यू करने के लिए आया था कि जो बाकी के एक्ट्स हैं वो लागू किए जाएं, क्या इसमें मॉडिफिकेशन करना नहीं करना, वो सारे काम करने के लिए आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है 1928 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ऑल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ऑल चिकी लिपि जो है ये संथाल भाषा के लिए यूज किया जाता है। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था रघुनाथ मुर्मू ने। कब बनाया था? 1941 में बनाया था, ठीक है। और संथाल भाषा की बात की जाए तो इसे जो है 92nd अमेंडमेंट 2003 के तहत शेड्यूल 8 में शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ 3 और लैंग्वेज थे। एक तो संथाल हो गया, इसके अलावा ये बोडो, डोगरी और मैथिली भी था। और इसी के साथ शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेज हो गए थे। ओके। तो ये है संथाल। संथाल अगर जनजाति की बात की जाए तो पूरे इंडिया में ये 3rd नंबर पे आते हैं पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, और झारखंड में ये 1st पोजीशन में आते हैं पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हो गया संथाल। और संथाल भाषा एकमात्र भाषा जिसको शेड्यूल 8 में ऐड किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए संथाल इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए संथाल। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? जब झारखंड निर्माण पढ़ाया जाएगा, झारखंड गठन की बात की जाएगी, उस समय इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो 88 वर्षों की कहानी है, किस तरह से झारखंड अलग की, झारखंड पृथक की जो है गठन की मांग रखी गई, न्यू स्टार्ट हुआ, और किस तरह से झारखंड जो है एक अलग राज्य बना, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद। तो ये जो है झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, JAAC, जैक बोला जाता है इसको। तो इसको स्टैब्लिश करने के लिए देखिए 3 डेट आपको याद रखना, ये पूछा जाता है। हुआ क्या था कि 20 दिसंबर 1994 में क्या हुआ कि बिहार के विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से ये जो है पारित कर दिया गया, इसके लिए, इसको स्टैब्लिश करने के लिए। और फिर 7 अगस्त 1995 को जो है इसको गठन करने के लिए, इसके गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। ओके। और फाइनली 9 अगस्त 1995 को जो है इसका गठन किया गया। ओके, इसका गठन किया गया। तो यहां पर 1995, तो ऑप्शन बी 1995 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके। और ये जो बना था झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, तो इसके जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? ये थे शिबू सोरेन, ये थे अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल, ये भी पूछा जाता है, सूरज मंडल। ओके, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो है जब हम लोग अंतिम चरण देखेंगे झारखंड गठन के जो संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे, तो अंतिम चरण में ये सब देखने को मिलेगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन जो है
1940 में आयोजित किया गया था। एकमात्र अधिवेशन था ये झारखंड के क्षेत्र में। और इसमें क्या था कि जो अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये क्या था, ये 53वां अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 19 से 20 मार्च 1940, ठीक है। ऑप्शन ए 1940 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा। तो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू कानू ने इसे जो है लीड किया था संथाल विद्रोह को। और इनके अलावे इनके जो दो भाई और दो बहन थे वो भी इसमें शामिल थे, सिद्धू कानू और इनके अलावे चांद भैरव, फिर फूलो जानो, ये भी इसमें शामिल थे। और इस विद्रोह को, संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स के थ्रू प्रथम जन क्रांति, भारत की प्रथम जन क्रांति कहा गया है, ठीक है। और इस विद्रोह के जो दमन करता थे अलेक्जेंडर थॉमसन रीड, ये सब थे। और इसे जो है हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और हूल दिवस जो है, जिसका मतलब होता है क्रांति दिवस, तो ये 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सिद्धू तथा कान्हू हो जाएगा, सिद्धू तथा कान्हू मुर्मू। ओके, बाकी के बारे में आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 जुलाई 2012 में झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के अध्यक्ष कौन थे। उस समय कौन थे, उस समय एटी जयाशीलन थे। लेकिन अभी कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो है इनका नाम है श्री मनोज कुमार, श्री मनोज कुमार, ये एक आईएएस हैं, ठीक है। तो अभी ये अध्यक्ष हैं इसके, यहाँ पर जे हो जाएगा, JSSC, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। एक्चुअली ये ऐसे होता है, राही और रावक होता है, रावक काना। तो ये जो है, ये एक प्ले है, इसका जो ये जो टाइप है ये प्ले है। और इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है भोगला सोरेन ने, भोगला सोरेन ने। और इसके लिए इन्हें 2010 में जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था संथाली भाषा के लिए। संथाली भाषा की बात की जाए, माफ कीजिएगा, संथाली भाषा की बात की जाए तो संथाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सबसे पहले दिया गया था। इनका नाम था जादूमणि बेसरा। और ये 2005 में दिया गया था, ये 2005 में दिया गया था, ठीक है। और किस लेख के लिए दिया गया था, इसका नाम था भावना, ओके। ये फर्स्ट था। और जो लेटेस्ट है, जो 2021 में दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। जो 2021 में संथाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, वो क्या है, वो है जो लेख है उसका शॉर्ट स्टोरी है वो, और उसका नाम है मने रेना अर्थंग। और इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है निरंजन हंसडा ने, ओके। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी भोगला सोरेन। आपको अभी ये याद रखना है कि 2021 में जो है मने रेना अर्थंग को मिला है, मने रेना अर्थंग के लिए मिला है। और किनको मिला है, निरंजन हंसडा को मिला है 2021 में संथाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ओके। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लेटेस्ट 2021 में जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो गया है। पहले 2019 का डेटा था तो ये 29.61% था। अभी 2021 के अकॉर्डिंग ये 29.76% हो गया है। इसे आप याद रखेंगे। और इसी के तहत ये पता चला है कि झारखंड में 110 स्क्वायर किलोमीटर का जो वन क्षेत्र है उसकी वृद्धि हुई है, परसेंटेज में 0.47%। टोटल जो एरिया है वो 79,716 स्क्वायर किलोमीटर है, ओके। और इसमें जो है 23,721 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र है, ओके। तो ये याद रखना है, मैं इसको बता दूंगा
झारखंड के लिए जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है 2021 का, ये मैं आपको बता दूंगा। तो ऑप्शन सी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन सी में जाएंगे, लेकिन अभी का डेटा आपको याद रखना है 29.76%। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला की कला जादव पटिया किसकी विशेषता है? तो जादव पटिया जो है, ये जादव और पटिया क्या होता है, देखिए ये एक तरह का चित्रकला है। इसमें क्या किया जाता है कि कागज कागज के जो टुकड़े होते हैं उसको जोड़कर एक पट्टी बनाया जाता है और उसमें पेंटिंग की जाती है। जो पेंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं जादव, मतलब जो पेंटर होता है उसको बोलते हैं जादव, और जिस पर पेंटिंग की जाती है उसको बोलते हैं पटिया। जिस पर पेंटिंग की जाती है उसको बोलते हैं पटिया, ठीक है। और ये जो है संथाल जनजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है ये चित्रकला, और दुमका क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए संथाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? अगर भाषा की बात की जाए तो भारत में मुख्यतः 4 तरह की भाषा बोले जाते हैं। एक है भारत यूरोपियन, ओके, फिर है द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रिक बोला जाता है इसको, ठीक है, और चीनी तिब्बती। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में ये 3 भाषा के जो लैंग्वेज हैं वो मिलते हैं, भाषा परिवार के जो लैंग्वेज है वो मिलते हैं, भारत यूरोपियन, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक, ठीक है। तो भारत यूरोपियन जो है, इसमें क्या क्या मिलता है? इससे मिलता है हिंदी, खोटा, पंचपरगनिया, करमाली, नागपुरी, ईटीसी, ये सब मिल जाता है। द्रविड़ में क्या मिलता है? द्रविड़ में कुड़ुख, मालतो, पहाड़िया, ये सब देखने को मिलता है। और ऑस्ट्रिक जो है, ऑस्ट्रिक में मुंडा, संथाली, हो, खड़िया, ये सब भाषा देखने को मिलता है। तो द्रविड़ परिवार में जो है ये क्या हो जाएगा? उरांव और पहाड़िया, कुड़ुख और मैंने क्या बताया? मालतो और पहाड़िया। तो कुरुख जो है ये उरांव का है, तो उरांव और पहाड़िया ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो मैंगनीज की बात की जाए, मैंगनीज किस चीज में उपयोग में लाया जाता है? लौह इस्पात उद्योग जो होता है उसमें ये जो है यूज में लाया जाता है। और इंडिया की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में है, और इंडिया का जो रैंक है वो 6th है इसका प्रोडक्शन में। ओके, और ये जो उड़ीसा है प्राकृतिक भंडार और उत्पादन दोनों में जो है ये नंबर 1 में आता है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में सिंहभूम का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है मैंगनीज पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अग्रणी उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। झारखंड जो है, झारखंड में प्राइम कोकिंग कोल के लिए ये एकमात्र राज्य है जहां पर प्राइम कोकिंग कोल मिलता है, कुकिंग कोल जहां मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1771 ईस्वी में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तिलका मांझी जो है, देखिए तिलका मांझी आंदोलन जो है वो 1780 से 85 में ये मुख्यतः जो है ये हुआ था, और चरम सीमा पर 83 से 85 में था। लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे, और इन्होंने जो स्टार्टिंग में जिस विद्रोह का नेतृत्व किया अंग्रेजों के खिलाफ, तो अगर हम लोग ईयर पे जाएंगे तो 1771 में ही ये स्टार्ट हो गया था। 1771 में ही इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया था संथाल के क्षेत्र में, ईस्ट इंडिया कंपनी के एंट्री के अगेंस्ट। ओके, तो 1771 से 1785 का जो ईयर है ये तिलका मांझी के लिए है। इन्होंने विद्रोह किया इस दौरान, और फाइनली 1785 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको फांसी दे दी जाती है। ओके, आयरकुट के तहत, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, और एक क्या है कि ये पॉइंट आपको याद रखना है कि क्लीवलैंड को इन्होंने अपने तीर से मारकर घायल कर दिया था, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा? तिलका मांझी, ऑप्शन ए तिलका मांझी इसका सही आंसर होगा। बाकी आप यहाँ पर जानते हैं बिरसा मुंडा जो है ये बिरसा मुंडा आंदोलन के नेतृत्व करता थे। 1895 से 1900 के बीच इन्होंने उलगुलान मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। ओके, बिरसा मुंडा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए तिलका मांझी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? तो ये दुमका है। जब झारखंड राज्य बना था उसी समय बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसकी घोषणा की कि दुमका को जो है
झारखंड की उपराजधानी बनाई जाएगी। तो दुमका जो है उपराजधानी है। जमशेदपुर से आपको याद रखना है कि यहाँ पर 1907 में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैब्लिश किया गया था। जमशेद जी नौसरवन जी टाटा के थ्रू। और अभी जो है ये टाटा स्टील के भी नाम से जाना जाता है। धनबाद ये कोयला के लिए जाना जाता है, इसको भारत का कोल कैपिटल भी बोला जाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये रसिया के मदद से इसको स्टैब्लिश किया गया था, बाद में ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिल गया। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दुमका। ऑप्शन बी दुमका। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की स्थिति में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में है। तो ये 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। तो देखिए 2000 में 3 स्टेट्स बने थे। 26 जो था ये 12 में बताता हूँ, 1 नवंबर को बना था छत्तीसगढ़। ओके, 27 जो था ये था 9 नवंबर, कौन सा स्टेट था? उत्तराखंड। और 28वां राज्य जो था ये 15 नवंबर ये झारखंड बना था। झारखंड जब बना था उसमें 18 जिले थे। बाद में 2001 में 4 जिलों को ऐड किया गया, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला। उसके बाद 2007 में 2 जिलों को ऐड किया गया, खूंटी और रामगढ़, 12 सितंबर 2007। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 हो जाएगा। बिहार के 46% एरिया से अलग होके झारखंड नया राज्य अस्तित्व में आया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांश वन क्षेत्र में आवृत है? तो देखिए जब 2021 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ाया जाएगा, अभी मैंने बताया नहीं है, उसको थोड़ा सा उसमें नोट्स बनाना होगा मुझे, तो वो मैं बताऊंगा। लेकिन 2019 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, 2019 के अकॉर्डिंग लातेहार इसका सही आंसर हो जाएगा, लातेहार। ओके, 2021 में अभी 2-3 पॉइंट है जो कि याद रखना है आपको, जैसे कि 29.76% टोटल एरिया है वन क्षेत्र का। पहले कितना था? पहले था 29.62%। अभी कितना हो गया? 29.76%। 110 स्क्वायर किलोमीटर, मीटर नहीं, मैंने शायद मीटर लिखा था क्या पहले वाले में। स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। परसेंटेज में 0.47% ये देखने को मिलता है। वही फिगर में आप जाएंगे तो अभी जो टोटल एरिया है वन क्षेत्र के लिए वो 23,721 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन है लातेहार हो जाएगा। अगला है, झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता? साथ ही अब हुआ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ये तो पहले का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर इसका आंसर सौरभ तिवारी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम के डी मॉन्टफोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर की मानद उपाधि से विभूषित किया गया? तो ये है MS धोनी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के भारतीय हॉकी टीम से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी? 2010 में अंशुता लकड़ा ने जीत हासिल की थी। और अंशुता लकड़ा जो है अभी ये रिटायर्ड हैं, अभी ये खेल में शामिल नहीं है। ओके, तो टीम के जो मेंबर होते हैं, बोर्ड के मेंबर जो होते हैं, उनके सदस्य के रूप में अभी ये हैं, लेकिन अभी ये रिटायर हो चुके हैं। और ये जो है आपको ये याद रखना है कि ये जो झारखंड का जो हॉकी है, ठीक है, तो झारखंड की हॉकी में 4-5 प्लेयर हैं, ठीक है, 4-5 प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था जिनको ओलंपिक के लिए जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग ओलंपिक खेल चुके हैं हॉकी के टीम में। आप, मैंने शायद 2-3 बार बताया, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले किसने खेला था। मैं पूछता नहीं हूं कमेंट में, लेकिन आप बताइए मुझे कि सबसे पहले किसने ओलंपिक खेला था हॉकी में। और अभी ये आप बताइए कि महिला में सबसे पहली खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी कौन है जिन्होंने ओलंपिक खेला? ये भी आप बताइए, 2 चीज आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर अंशुता लकड़ा हो जाएगा। और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो अभी कौन है हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट? अभी हैं भोलानाथ सिंह, ठीक है, ये भी प्रेसिडेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? तो ये जो है पलामू टाइगर रिजर्व, ओके,
और झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला जो कि लातेहार में है, और 11 वन्यजीव अभयारण्य है। और संरक्षित वन की बात की जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा पलामू में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय स्व प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उच्चतम स्थानीय निकाय है। देखिए, जो 3 टियर सिस्टम होता है उसमें ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत ये सबसे लोवेस्ट होता है। उसके बाद होता है पंचायत समिति, पंचायत समिति, और उसके बाद होता है जिला परिषद, जिला परिषद। ये जो है ग्राम स्तर पर होता है, ये प्रखंड स्तर पर होता है, और ये जिला स्तर पर होता है। यही है 3 टियर सिस्टम। तो सबसे टॉप मोस्ट जो होता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए वो होता है जिला परिषद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी के थ्रू ये सजेशन दिया गया था। आर्टिकल 40 में ये है कि ग्राम पंचायत होना चाहिए। और 2 अक्टूबर 1959 को जो है नागौर नाम की जगह में ग्राम पंचायत स्टैब्लिश किया गया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी खुद वहां पर गए थे। और पंचायत के बारे में बात की जाए तो 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत जो शेड्यूल 11 है, तो शेड्यूल 11 में पंचायत से संबंधित 29 विषय को शामिल किया गया है। ओके, झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 जो है, इसके तहत झारखंड में 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जिला परिषद। अगला क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। 1979 में, लास्ट ही है ना, हाँ लास्ट है। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार, इसका मतलब क्या होता है, जंगल का अधिकार, ये 1977 में लिखा गया था। तो ये किनके जीवन पर आधारित है, तो ये जो है ये किनके जीवन पर आधारित है, ये बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। ओके, एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि 1977 में ये लिखा गया था, ठीक है। 1979 में जो है, 1979 में इनको जो है इसके लिए साहित्य अकादमी का ही पुरस्कार मिला था। और इन्होंने ये जो है महाश्वेता देवी, इन्होंने तिलका मांझी के लिए भी एक पुस्तक लिखी है, और तिलका मांझी के लिए भी जो है एक पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक का नाम क्या है, इस पुस्तक का नाम है सालगिरह डाके। ओके, ये भी बंगला में है, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन सालगिरह की पुकार के नाम से किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी तिलका मांझी होगा, और सॉरी बिरसा मुंडा होगा। और तिलका मांझी के लिए जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम क्या है, सालगिरह डाके। इन पर एक और व्यक्ति ने पुस्तक लिखा है, राकेश कुमार सिंह ने। और राकेश कुमार सिंह ने जिस पुस्तक को लिखा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हूल पहाड़िया। और इसी पुस्तक में तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया कहा गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर बिरसा मुंडा हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन थे। अगला पार्ट हम लोग देखेंगे, पार्ट नंबर 11 अगले क्लास में। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।